बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक सॉल्व कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी 3 एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है। पार्ट 1 इज 3/5 अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करना है। 3/5 अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है कि जब दो बेस सेम होते हैं, ठीक है, जब दो बेस सेम होते हैं और आपस में डिवाइड करते हैं, अपान मीन्स डिवाइड, अपान मीन्स डिवाइड। ठीक है, तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, अपान मीन्स डिवाइड। ठीक है, तो जब डिवाइड करते हैं सेम बेस तो पावर उनके सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। पावर सब्ट्रैक्ट, पावर सब्ट्रैक्ट। 5 - 2 3, 3/3। 3/3 मीन्स 3 टाइम। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 आंसर। ठीक है, 3/5 अपॉन 3 स्क्वायर, 3/5 अपॉन 3 स्क्वायर, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, मेथड कोई भी हो, मेथड कोई भी हो, एग्जामिनर सिर्फ चेक करता है कि मेथड फॉलो किया गया हो। ऐसा ना हो कि कभी ये कभी, अच्छा जी, 3/5 मीन्स 3 5 टाइम, 1 2 3 4 5 अपॉन 3 स्क्वायर मीन्स 3 2 टाइम। 1 कैंसिल, 1 कैंसिल, 1 कैंसिल, 1 कैंसिल, 3 टाइम remaining. Again the same, the answer will be same. ठीक है, now part 2. टू पावर 4 इंटू 5/3 अपॉन 10 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन 2/4 मीन्स 1 2 3 4, 5/3 मीन्स 5 3 टाइम, 1 2 3। ओके, 10 स्क्वायर मीन्स 10 2 टाइम। नाउ we can cancel the whatever, जितना सॉल्व हो सके उतना हम सॉल्व करेंगे। 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम 1 टाइम। ठीक है, तो व्हाट इज द रिमेनिंग, दैट इज योर आंसर। 2 2 and 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20. Answer is simple. Part 3. Part 3 is a plus b whole square and c plus d whole cube upon a plus b and c plus d whole square. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे एज अ ब्रैकेट को हम कैंसलिंग करेंगे, नॉट एज अ टर्म। ये एक टर्म को कैंसिल नहीं करेंगे, हम एज अ ब्रैकेट को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी की 2 ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पे a प्लस बी की 1 ब्रैकेट है। जब कोई पावर नहीं होता तो इट मीन्स 1 होता ही होता है।
सही है। अगर मैंने ये ए लिखी है तो ये कितनी बार मैंने लिखी है? एक ही बार लिखी है। एक कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं। अभी मैंने ए कितनी बार लिखी है? मैंने ए नहीं लिखी। यस, ये 2 टाइम लिखी हुई है, ये 1 टाइम है, ये 3 टाइम है, ये 2 टाइम है। और भी आप इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो a प्लस बी की कितनी ब्रैकेट्स हैं? 2 टाइम। c प्लस डी की कितनी टाइम ब्रैकेट्स हैं? 3 टाइम। a प्लस बी की 1 टाइम, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में c प्लस डी की 2 ब्रैकेट्स हैं। 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम. What is remaining? That is your answer. A plus B and C plus D. Okay. Now question number 2. Question number 2 again same, simplify. जब भी सिंप्लीफाई लिखा होता है तो आपको सिंपल करना होता है, जितना सिंपल हो सके। ठीक है, जितना सिंपल हो सके उसको सिंप्लीफाई करना होता है। जब सॉल्व लिखा हो कहीं पे क्वेश्चंस में तो आपको अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। कोई भी अननोन हो, एक्स हो, वाई हो, जब भी सॉल्व का वर्ड आए, जब भी सिंप्लीफाई का वर्ड आए, यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन बहुत ही सिंपल है। जब दो बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका पावर आपस में प्लस होता है। आंसर पार्ट 2 अगेन सेम, 3/4 होल पावर 5 एंड 3/4 होल स्क्वायर। बेसिस आर सेम, पावर 8 होगा। पावर क्या होगा? पावर 8 होगा। 3/4 होल पावर 7। पावर क्या होगा? सेम होगा। अगर एक बेस पे 2 पावर होंगे तो मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर 8 होगा। ठीक है, ओके। नाउ अगेन द पार्ट 3 इज आल्सो सेम। 3 है -4/5 होल क्यूब मल्टीप्लाई -4/5 होल पावर 5। ठीक है, तो अगेन बेस सेम है। पावर क्या होगा? 8 होगा। पावर 8, दोनों के पावर 8 होंगे। यहाँ पे क्या आ गया? पावर 8। पावर 8 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर जब भी होता है तो बेस पॉजिटिव हो जाता है। इवन नंबर होगा बेस पॉजिटिव, इवन नंबर बेस पॉजिटिव। तो ये हो गया इस तरह आंसर। ठीक है, बेस पॉजिटिव मीन्स अगर स्क्वायर होगा तो -3 को अगर मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो पॉजिटिव 9, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 तो पॉजिटिव हो गया ना। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? +9। इवन पावर होगा तो बेस की नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट 4। Part 4. Question number 2, Part 4. Exercise 1.4. Simplify by rules, by power, law of exponents. अच्छा जी, यहाँ पे क्या है? 2 बेस हैं, पावर 1 है। ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी है। -3 को अलग पावर देंगे और 5 का ऑलरेडी 2 पावर है, उसको भी 3 देंगे। ठीक है, -3 3 टाइम लिखेंगे और 5 पे 2 पावर है। 5 पे क्या है? 2 पावर है। एक बेस पे जब 2 पावर होते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका सम क्या हो गया? इसका हो गया -27 एंड 5 पावर 6।
5 पावर 6, ये भी आंसर है। अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी आंसर है। ठीक है, ओके। नाउ पार्ट 5 इज 3 इंटू -4 होल स्क्वायर ब्रैकेट होल क्यूब। ठीक है, अभी क्या है, ये इवन पावर नेगेटिव बेस पे इवन पावर, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16 होल पावर 3, 16 3 सा 48, ठीक है, 48 का होल पावर 3 आंसर। ठीक है, ये जो बुक आया है इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की हैं कि काफ़ी का आंसर गलत है, काफ़ी तो क्वेश्चन ही वो मयार के नहीं दिए गए। जो हमारे प्रीवियस जो बुक था मैट्रिक का मैथमेटिक्स का, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो बहुत सेटिस्फाइंग थे। इधर इस बुक में मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो इतनी क्वालिटी के आंसर्स उसमें नहीं आ रहे जो आने चाहिए थे। जस्ट लाइक यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए था तो वो ऐसा आंसर होना चाहिए था कि सिंपल हो सके, जस्ट लाइक सिंपल हो सके। ठीक है ना, तो ये कोई हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं है कि भाई आप इस तरह ही करें या इस तरह करें। आप यहाँ तक भी एंड कर सकते थे, -3 पावर 3 इंटू 5 पावर 6। ठीक है, तो अगर मैं यही क्वेश्चन मैं कल करूँगा, नेक्स्ट डे करूँगा, तो हो सकता है मैं चेंज करूँ, लेकिन आंसर वही आएगा विद द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, इट इज़ वेरी क्लियर डेट इसमें कोई हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं है कि भाई हमें इस तरह ही करना है या कोई चेंजिंग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर मैं यही सवाल कल करूँगा तो मुझे ये नहीं पता कि आज मैंने किस तरह किया है, कल मैं किस तरह करूँगा, लेकिन रूल्स फॉलो होने चाहिए। रूल्स फॉलो होगा तो आंसर आपका वही आएगा, चाहे आप जिस तरह भी करें। और ये आप नहीं समझिएगा कि जो क्वेश्चन जो आंसर बुक में है वही ऑथेंटिक है। नो, इट्स डिपेंड अपॉन टू यू, इट्स डिपेंड अपॉन द वे यू आर फॉलोइंग। नाउ पार्ट 3 इज -4 upon 5 whole power 3, and it's again -4 upon 5 whole power 5. Now again the bases are same, power will be 8, again the power will be even आ गया है पावर, तो बेस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर आप यहाँ पे एंड करना चाहें ये भी आंसर है, अगर आप इस तरह लिखना चाहें ये भी आंसर है। 4 को अलग पावर 8, 5 को अलग पावर 8, ये भी आंसर है। ठीक है, नाउ ये क्या था, ये था थर्ड पार्ट। आई एम सॉरी, ये देखो मैंने अभी थर्ड पार्ट किया है, अभी मुझसे दोबारा थर्ड पार्ट हो गया है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट। ओके, 6 पार्ट अगेन अगर आप देख पा रहे हैं तो 6 पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उसमें क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो आंसर क्या आएगा, सेम ब्रैकेट होल पावर 9। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भी सेम ही है, 3 बेसिस हैं, सेम बेसिस हैं, उनको आपस में जस्ट ऐड करना है। एक है 2 पावर, एक है 3 पावर, एक है 5 पावर, तो 2 + 3 + 5 10 हो गया, तो -c/d होल पावर 10। अगेन 8 नंबर। ओके, आई एम डूइंग माई सेल्फ, एंड इट्स n स्क्वायर t पावर 4 and n पावर 3 m पावर 5 and t पावर 7। ओके, so
अगर आपको पता है कि जब दो बेसेस होते हैं और सेम होते हैं तो उनका पावर जो है वो ऐड होता है, और यहाँ पे इस m का पावर क्या है? कोई कहता है कि सर इसका तो पावर ही नहीं है, और नो, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है इट मीन्स ये वंस तो है ही है ना। अगर मैंने ये आंसर लिखा है तो ये एक बार तो लिखा ही लिखा है ना। यहाँ पे क्या आंसर में मैंने कभी कहीं पे भी एक लिखा है क्या? वन पावर लिखा है क्या? नो। तो ये आंसर मैंने लिखा है इट मीन्स ये वन टाइम लिखा ही लिखा है। ये m लिखा है, यहाँ पे m वन है ही है। अगर नहीं होता तो यहाँ पे a नहीं है, b नहीं है, c नहीं है, तो वो इट मीन्स नहीं है। m यहाँ पे लिखा हुआ है इट मीन्स ये m का पावर है 1, तो m ये 1, m ये 5। चलो ऐसा करते हैं, एक साथ पहले इसको लिखते हैं m2 n3 t पावर 4 एंड t पावर 7। तो अभी ये m1 1 + 5, n1 2 + 3 एंड t 4 + 7, ये हो गया m पावर 6, n पावर 5 एंड t पावर 4 + 7 11। होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक। और क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है, अगर आपको से हो जाए देन इट्स वेरी गुड। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो यू कैन message me, I will solve it. Okay, the question number 10 is also the same। x का पावर हो जाएगा 6, y का पावर हो जाएगा 9 एंड z एक ही है तो z²। ठीक है, इस तरह 11 भी इसी तरह और 12 भी इसी तरह। 12 का जो आंसर आएगा -L/m एंड द पावर इज 8, 8 and 4 इट्स 12 एंड 12 इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर एंड L/m होल पावर 12 आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लास्ट question of this exercise 1.4 of chapter number 1, real and complex number। Again the question is same and it's simplify। Question number 3 is again same, it's again simplify। Now the part 1 is 5 square whole power 3। एक बेस पे दो पावर होंगे तो आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। 2 × 3 इज 5 पावर 6 आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट इज x y होल क्यूब एंड इट्स अगेन द पावर इज 5। ओके, x एंड y दो पावर्स हैं, आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। एक बेस पे एक बेस, ये इसको ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम फिलहाल एक ही बेस कहेंगे। यहाँ पे मुझे नहीं पता सपोज़ कि इस ब्रैकेट में अंदर क्या है, लेकिन मैं इसको ये कंसीडर करूँ कि ये एक ही बेस है, तो ये एक बेस पे दो पावर है, तो ये क्या हो गया? 15 xy होल पावर 15। तो ये 15x का भी है, ये 15y का भी है, ये 15x का भी है, ये 15y का भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन द सेम, वन बेस हैज़ 2 पावर एंड इट विल बी मल्टीप्लाई। पार्ट 3 इज -4 होल स्क्वायर एंड अगेन द नेक्स्ट पावर इज 5। even power it will be +4। 2 × 5 is 4 power 10 answer। Okay, now the fourth one is -3 whole power 3 and -4 whole square and it's again whole cube। -3 का -3 रहेगा। ठीक है, -3 का जो पावर है वो -3 ही रहेगा, क्योंकि ऑड है, ऑड पावर है, तो बेस की साइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमें इस तरह लिखना चाहिए कि यहाँ पे जो दोनों बेसिस हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो पावर है हम दोनों को अलग-अलग दे देते हैं। 3 × 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये दोनों, और -4 का जो ये पावर है और ये पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई। -3 होल पावर 9 एंड इट्स
2 3 ज़ा 6 है, 6 इवन हो गया, 6 इवन हो गया तो 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, और ये इस तरह आंसर। ठीक है, होप यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। तो इट्स बी स्क्वायर अपॉन 5 एंड होल पावर इज 3। सो यहाँ पे b के 2 पावर हो गए आपस में मल्टीप्लाई, 5 का a की पावर है, 1 b है यहाँ पे, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई, 1 3 ज़ा 3, b पावर 6 अपॉन 5 पावर 3। ठीक है, आंसर अगेन द 6th पार्ट इज माइनस 4 अपॉन 9 एंड होल स्क्वायर अगेन होल पावर 3। okay, now one base has 2 powers, its multiply 2 by 3 is 6, 6 इवन है तो पावर क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव हो गया। तो ये 6 जो है वो 4 का भी है, ये 6 जो है ये 9 का भी है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज it's a z cube and there are the 3 powers, okay, again it's z cube whole square and whole power 4, it's number 7, okay। now z3 2 4s are 8, 8 multiply 3 it's z power 24। ठीक है, और ये क्या है, m m m, ओके, इट्स 8 पार्ट इज m m2 m3 m4 and the power is 2, again the whole power is 5, okay। so again you have to know that the bases are same, the power will be 8 और यहाँ पे क्या है 1, m लिखी हुई है, इट मीन्स द पावर क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे इन m का पावर आपस में क्या होगा, प्लस, बेस इज सेम, बेस अगर 2 होंगे तो पावर आपस में प्लस होगा, 1 + 2 + 3 + 4 एंड द होल पावर इज 2, अगेन द पावर इज 5 एंड 1 + 2 is 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, m power 10 and the 2 powers at the upper side is 2 5s are 10, so 1 10 here and this 10, so 10 10s are 100। hope you understand and I hope so। there is another question you can solve by yourself, the 3 bases, and you can easily by do this। hope you understand and like it and subscribe it and inform your friends about this group। you have to subscribe also, and if you have any query you can ask again and again। Allah Hafiz।